ब्रेकिंग न्यूज, एसपी लड्डा पे शत्रु गैंग का अटैक। लेकिन दूसरे ही पलों में लड्डा की जान बच गई। एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में शत्रु गैंग एसपी लड्डा पर बॉम्ब से हमला कर दिया। उस हमले से एसपी लड्डा बच गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया। हैदराबाद में माफिया कब और किसे शूट कर देगा पता नहीं। एमएलए जनता से नहीं मिल सकता, ऐसी स्थिति है यहाँ पे। यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप लोग अपनी। ये भूतपूर्व नक्सलाइट्स का कुछ नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। यहां पर जो बोल दिया जाता है बस वही ऑर्डर है, और जो हो रहा है बस वही शासन है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं सेंटर से अरे रे 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 रे, क्या डिसिप्लिन है, क्या डिसिप्लिन है। लाइन में खड़े हैं, अपने जेल में लाइन में खड़े हैं। इतनी अच्छी चाय है क्या अपनी? सबके लिए चाय बोल दे। आहा, बहुत बढ़िया। ये क्या, इंसान और जंगली जानवर को एक लाइन में खड़ा कर दिया? बहुत डेंजर। नो नो, सबको अलग करो। देखो, इन लोगों को मिक्स करोगे तो मैच फिक्सिंग वाला हाल हो जाएगा। ये नक्सलाइट तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग निकले भाई। क्यों भाई, जब इतने डिसिप्लिन में जीना था तो नक्सलाइट बढ़ने की क्या जरूरत थी? अरे बाप रे, इनकी वजह से तो अपना जेल स्वर्ग हो जाएगा। नो टेंशन, ओनली अटेंशन। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नक्सलिज्म में सोशल सर्विस ओके है, लेकिन जेल में सेल्फ सर्विस ही होती है। क्यों रे, ऐसे क्यों देख रहा है? खा जाएगा क्या? खा जाएगा मेरे को। कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। इसने तो कंट्रोल कर लिया। तेरे हाथ रखते इसने कंट्रोल कर लिया। हा? लेकिन मेरे को कौन कंट्रोल करेगा रे? जब तक मैं कंट्रोल में हूं, उसे कंट्रोल में रहने के लिए बोल। दुनिया के लोगों को डराना है तो हाथ में गन रखना जरूरी है, लेकिन गलत हाथ में नहीं। इसे करंट शॉट लगा रहे? यस सर। पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई है। 22 भूतपूर्व नक्सलियों में से एक कुमार आलियास कुमार स्वामी कल रात जेल से भागते हुए करंट शॉक लगकर स्पॉट पर ही मर गए। कुमार के छिपकर भागने का कारण क्या होगा? पुलिस डिपार्टमेंट इसकी छानबीन कर रही है। वैसे ही बाकी के लोगों पर भी निगरानी रखे हुए हैं, ऐसा जेल के सूत्रों ने बताया है। क्या है रे? क्यों मारा? कैदी तो गलती करते ही हैं, उस पे कंप्लेन कैसी? क्यों मारा? जातीय दुश्मनी थी, जन्म जन्म के साथी हैं हम लोग।
जब भी तुम लोगों की हरकतें मुझे याद आती है, यही मन करता है कि बॉम्ब लगाकर तुम लोगों को सीधा उड़ा दूं, लेकिन क्या करूं, सरकारी नौकर हूं ना। मेरे हाथ जो बंधे हैं, तड़प के रह जाता हूं। तुम लोग मनमानी करते हो, माइंड से लोगों को उड़ाते हो, और जब बोर होकर के जनता में शामिल हो जाते हो तो तुम लोग को रिवॉर्ड्स और पुरस्कार मिलते हैं। हमारी जान दांव पे लगे रहती है तो हमें और हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलता। बड़े किस्मत वाले हो तुम लोग। अब हम नक्सलवादी नहीं हैं सर, बदल गए हैं। शाह, बदल गए हैं ये लोग। क्या पागलपन की बात करते हो तुम लोग। पुनर्वास की उम्मीद रखने वाले तुम लोग पुलिस के हाथों से बिल्कुल नहीं बच सकते। तुम लोग बदल जाओगे ये मैं कभी नहीं मान सकता। हमारी जान के पीछे जो तुम्हारे लोग पड़े हुए हैं, उन्हीं के बारे में जानना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन चाहता था, कल जो मर गया ना उसी से पूछा था, नहीं बताया। सुबह न्यूज में आ गया। गलत क्या है? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। कल वो, आज दूसरा, कल तुम, बाद में सभी। तुम ही नहीं, मैं भी हिट लिस्ट में हूं। सभी सभी। हाँ। जल्दी काम करो रे। क्यों रे? क्या बात कर रहे हो रे? शांत क्यों है कामरेड? तू कोई मिनिस्टर नहीं है जो तुझे बैठाकर यहां पर खिलाया जाएगा। तू सेंट्रल जेल का कैदी है। जा कर धो। काम करो, चल। धो। चल तू साइड में हट जा। ये सब बाथरूम वो शत्रु से धुलवाऊंगा। शत्रु, क्या कर रहे हो? सॉरी सर। शत्रु, हम लोग पुलिस में सरेंडर हो जाएंगे ये तो सोचा था, लेकिन ऐसा फंस जाएंगे ये नहीं सोचा था। भाई, हम लोगों को देखकर हर कोई डरता है और वो हमें ही डराने की सोच रहा था। जानवर सामने आया तो भी डर नहीं लगा भाई, लेकिन मुझे इन इंसानों के बीच डर लग रहा है। जेल से तो अच्छा जंगल ही था भाई। हाँ भाई, वही अच्छा था। कल तक जो हम लोगों को देखकर डरता था, आज वो हमें डराना चाहता है। जिंदगी नरक बन गई है एकदम। अरे ओ, तुम ऐसा नाटक करोगे तो पोस्टमार्टम में एनकाउंटर लिख देंगे। काम का नाटक मत कर, फालतू की बात करता रहता है। शत्रु, तुम्हारा लॉयर आया है। शत्रु, अब आगे क्या करना है? कृष्ण की कहानी जेल से शुरू होकर कुरुक्षेत्र तक गई थी। देखते हैं इस जेल की कहानी कहां जाती है। शत्रु, तुम्हारी जमानत हो गई है। ऑलरेडी कल भी एक की जमानत हुई थी। उसे बस में बिठाकर गांव भेजा था, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही नक्सलवादियों ने उसे मार डाला। ये देखो। तुम्हारे गांव में वो लोग तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है वो तुम खुद ही सोचो।
चलो चलो, क्या देख रहा है, चल। आत्मसमर्पण किए हुए नक्सलाइट समय देखकर इनकाउंटर करने के लिए कहती है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट। गांव जाओगे तो तुम्हारे ही लोग तुम्हें मार डालेंगे। अभी कहाँ है? इंट्रोगेशन में है। इंट्रोगेशन का मतलब पुलिस वालों की लाठी और तुम्हारे आदमी के बदन के बीच में एक स्टंट है। पुलिस वाले के थक जाने तक या तुम्हारे आदमी के थक जाने तक इंट्रोगेशन चालू रहता है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए गुनाह शुरू करके बंद कर देना ही सबसे बड़ा गुनाह है। गन पकड़ने वाले आदमी की जिंदगी कितनी है पता है? तुम्हारे गन के बुलेट से जब किसी का खून हो जाता है तो कहानी वहीं से शुरू होती है, और जब दूसरों की बुलेट तुम्हें लगती है तब तुम्हारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जंगल में गन पकड़ के घूमने वाले तुम और जनता में गन पकड़ के घूमने वाले हम दोनों के बीच में बस छोटा सा फर्क है। जैसे भागने वाले और भगाने वाले के बीच में फर्क होता है। भगाने वाला जॉब दूंगा, करोगे? पहले अभी को छोड़ दीजिए। जनता के लिए हमने जंगल में जाकर गन थामी थी, और अब उसी जनता के बीच रहने के लिए हमें फिर से गन थामनी पड़ी। हमारे लिए और हमें जीने के लिए FIR, अरेस्ट वारंट्स जो नहीं कर पाए वो सारे काम मैंने शुरू कर दिए। शत्रु भगवान को देखेंगे तो हिम्मत, बुलेट को देखेंगे तो डर ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इसलिए प्रार्थना से नहीं, पिस्टल से निकलने वाली बुलेट पर यकीन करता हूं। मेरे फिक्स किए हुए टारगेट पर
तुम लोग काम करोगे, मेरा डिपार्टमेंट तुम लोग के साथ रहेगा। अगर तुम लोगों ने इस पर काम नहीं किया तो पुलिस डिपार्टमेंट तुम लोग को टारगेट करेगी। शत्रु गैंग का नाम बताते ही हैदराबाद सिटी में गवर्नमेंट से मुकाबला करने वाले हर एक के दिल में डर पैदा होगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ रवि, जी सर। क्या बात है यार, प्रमोशन मिल गया तुम्हें? हाँ सर। अच्छा है यार, 4 धंधे वाली लड़कियों को पकड़कर फोटो पेपर में डालने से प्रमोशन, सुपर्ब यार। एक काम करो, टैंक बंड पर कुत्तों का आतंक, ऐसा हेलो कल की हेडलाइंस बना दो। कॉन्सेप्ट नया लगेगा। मीडिया मतलब एंटरटेनमेंट चैनल हो गया है तुम लोगों के लिए। सुधरोगे नहीं तुम लोग। जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ सुनो सर? सपना, बाहर जो होंडा सिटी है वो तुम्हारी है ना? जी सर। गिफ्ट है क्या? नहीं सर, वो गुड। केडी जिलानी टेप्स गायब। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके इनलीगल कॉन्टेक्ट्स हैं, उन्हें भी कवर करो। गोलमाल करो। होंडा सिटी ही क्यों, तुम तो BMW भी खरीद सकती हो। लगे रहो। सर आओ बैठो। आजकल के पेपरों में सच को बिना डरे हुए लिखने वाला हमारा ही पेपर है। ये हेडलाइंस में लिखे थे। गुड, लिखिए सर। ये लो, हैदराबाद में दूसरा माफिया। यही लोग हैं सर। इन लोगों के बारे में कल हेडलाइंस में लिखिए सर। आखिर क्या समझ रहे हो तुम? ऐसी न्यूज डालोगे तो अपना पेपर, चैनल, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जरा सोचो तुम। लिख रहे हैं या नहीं? नहीं तो ये सारी सच्चाई बिना डरे पब्लिक को एक ही दिन में बता दूंगा। ये सब छोड़कर एंटरटेनमेंट के 4 न्यूज लिखोगे तो तुम्हारा नाम भी होगा और पैसे भी मिलेंगे। क्या बोलते हो? सर कल रात 9 बजे मेरी औरत भी यही बात कर रही थी कि ऐसी ही न्यूज लिखकर 2-4 बनारसी साड़ी दिला दीजिए ना। ऐसी न्यूज लिखकर बनारसी साड़ी दिलाना मतलब तुम्हें बाजू वाले के साथ सुलाने के बराबर है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है खुद ही लिख लीजिए। क्यों भाई, डर लग रहा है क्या? हाथ में गन है, गन में बुलेट्स है तो ही काफी नहीं है, दिल में गट्स होनी चाहिए। चड्डी पहनने के समय ही मैंने सीख लिया था ट्रिगर दबाना। डर नाम की चीज भद्रम के बायोडाटा में नहीं है। आग लगाना, जंगल में रोना, तो ये तो आज तू मेरे हाथों से मरेगा। की तरह है। खून बहाने वाले लोग हैं ये, हाथ में बंदूक लेकर खुद को शेर समझने वाले लोग। न्यूज पढ़ेगा तो मार डालूंगा रे लफंगा। मैं इंटर में था, अपनी लवर को लेटर लिख रहा था, तब प्रेम से बढ़कर और भी कुछ है, वो जंगल में मिलती है, उधर जाएंगे तो समझ में आएगा करके चला आया। लाल झंडा जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, ऐसा तो गाना गाकर मेरे अंदर की ज्वाला को उजागर करके जंगल में ले आकर पेन के बदले में गन दोगे ये सोचा था, लेकिन मेरे हाथ में कलची देकर मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। दोबारा करोगे तो मार डालूंगा। भद्रा भाई तुम सही हो। भद्रा भाई शूट कर दो इस आदमी को, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे बदले मैं जेल चला जाऊंगा। भाई मेरे गांव में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। गांव के प्रेसिडेंट को मैंने क्या बोला था पता है? सुनिए प्रेसिडेंट जी, दांतों के लिए पेप्सोडेंट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी गांव के लिए प्रेसिडेंट भी है। और उसी वक्त इसकी एंट्री हुई। इसने कहा तू दुखने में एकदम सूखड़ा है, छोटे से कांटे का दर्द तो तू सह नहीं सकता और AK-47 चलाने की सोच रहा है, धड़ 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 ऐसा कहा इसने। भाई अपन को कैसा लगा पता है? तूफान की जलन में आग की तपन को समझा जा सकता है, ऐसा ही मेरे मन में आया। और इस आदमी ने रातों रात मुझे नेक्स्ट स्लाइड बना डाला। पर मुझे ऑपरेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन किस पर निकालना है पता नहीं था, इसलिए खुद पर ही फ्रस्ट्रेशन निकाला। यादव, अरे यादव आया रे,
सारा बस्ती रंगों में डूबा हुआ है और तुम लोग क्या मुंह लटकाए खड़े हो रे? चलो होली खेलो होली। हम जब यार तो तूफान आइए सर। बंडल गुब्बार चारमीनार टैंक बैंड कोठी बाजार रंगों के बादलों से होते हैं गुलजार नाचते हैं झूम झूम के हम जब यार तो तूफान उठते। विद्यापुर एमएलए अपनी बात नहीं सुन रहा है, वो नादानी कर रहा है। पब्लिक का नाम इस्तेमाल करके 10 एकड़ जमीन कब्जा किया, वो भी अपने ही जैसा है। पब्लिक को डरा के सारे पेपर भी ले लिए। मैंने बोला तो मेरी बात नहीं सुनी। अगर ये डील हो जाती है तो 7 करोड़, तुम्हें 4 करोड़, सर को 2.5 करोड़ और मुझे 50 लाख। अगर तुम कहो तो फिर से ट्राई कर सकते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो इस वक्त? डील ओके। डील ओके है तो ऐसे ही चले जाओगे? वो कौन है पता ही नहीं। यूथ लीडर, सिटिंग एमएलए। इस गन को वो एमएलए है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, मैगजीन है उतना ही काफी है। शत्रु, इस आदमी में जोश ज्यादा है, ऐसे कामों में दिमाग होना चाहिए। गन के पास दिमाग होता तो वो कभी चलती नहीं। हाय, अच्छा है ना? हाँ पापा। ये भी चाहिए? नहीं चाहिए? शत्रु, मेरे घर में वही आता है जो मजबूर होता है या फिर लायक होना चाहिए, इसीलिए अंदर आने दिया। बोलो काम क्या है? बोलो। शत्रु ने लैंड पेपर लाने को कहा था। बेटा पसंद तुम आया अपना ना? परसेंटेज बोलो। शत्रु से फोन पे बात कर लो। ए, कौन है रे शत्रु? जंगल से भागे हुए जानवर हो तुम लोग। सबको शूट कर दूंगा मैं। किसको डरा रहा है तू? मेरे को जिससे दुनिया डरती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? छोटू छोटू, हमारे घर आओगे? हमारे घर बहुत जानवर हैं, हाथी है, शेर है, AK-47 भी है। हमारा घर जंगल जैसा है, बहुत डरावने लोग हैं, उन लोगों के साथ खेल सकते हैं। छोटू छोटू, आओगे ना? आओगे नहीं? अगर शत्रु कहे तो मैं लेके जाऊंगा, फिर वो पेपर सोया चांद हो। ए यादव, जब देखो यादव यादव करते रहता है। यादव कौन है ये? अरे मैं ही हूँ भाई। मैं तुझे एक राज बताता हूँ। इधर आ। इसके पहले मैं वीरप्पन के बैच में काम करता था। अच्छा। और वीरप्पन के जाने के बाद मेन टारगेट मैं बन ऐसा? गया। मेरा नाम यादगिरी। मेरा बाप प्यार से यादगिरी बुलाता था। ये अच्छा? लोग मुझे एलियस यादव बुलाते थे, तब से मैं एलियस यादव बन गया। भैया हमको तो एक डाउट है। क्या डाउट है? यादगिरी तू है, यादव तू है, और अरे? फिर ये अलियास कौन है? कॉमेडी कर रहा है तू? कैरम खेलने के टाइम कॉमेडी कर रहा है तू? हाँ, तेरी तो मारूंगा एक। कौन है रे भाई जो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है यादव के सामने? क्या हो गया रे सुगड़े? आ गले मिल। यादव एंजॉय कर। तू अकेला है जो मेरी समझ में नहीं आया। तू ये गटर बात का तो कीड़ा मुझे कहीं का? चाहिए थी। तुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। चल बाजू हट जा। या 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 ओ ओ ओ सुकड़ा कहीं का हाइब्रिड कुत्ते की तरह ऐसे मुंह चाट रहा है। मैं खुश हूँ। हाँ? मैं खुश हूँ। हाँ। ऐसा क्या रे? सैलाब से बच कर आया है, लगता है ऐसे नाच रहा है। ये ले पकड़, फोन पर बात कर चल। लक्ष्मी, आई लव यू लक्ष्मी। तुझे एक बार देखने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी तुझे देखने का बहुत ऐसा मन क्या? कर रहा है।
आजकल तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। झाड़ू की कंडी देखती हूँ तो मैं? याद आती है, आइसक्रीम की कैंडी देखती हूँ तो भी याद आते हो, बैठी रहूं, खड़ी रहूं तो भी याद मुझे आते भी हो। ऐसा ही लग रहा है। जब से आई लव यू बोली सैलाब आ गया है जीवन में, चर छिटक रहा है, खुजली बदन में बढ़ती जा रही है यार। ऐसा है क्या? तुम AK-47 जैसे एनर्जेटिक हो या जंग लगी बंदूक जैसे हो? आई एम फाइन, आई एम फाइन। 1 month सेंट्रल जेल अंडर कोर्ट मैटर। यस आई एम फाइन। यादव भी फाइन। हाँ वो भी फाइन है। आई एम वेरी वेरी फाइन लक्ष्मी। नहीं रह पा रही हूँ ना। मेरे पापा ने ना उस पान वाले सीनू से मेरी शादी तय कर दी है, पर हमारी शादी कब होगी? शादी शादी, हम दोनों की शादी। क्या है रे? ए सुकड़े, तू उस लड़की से शादी करेगा रे? सपने वाली जिंदगी सर्वनाश करती है, सच्ची जिंदगी वही है जो निस्वार्थ और बंधन मुक्त है। छी छी, ये जिंदगी तो चिल्लर जैसी है। तू तेरी तो क्या बकवास कर रहा है? इसको तो भाषण देने की आदत पड़ गई है। अगर इस बार भाषण दिया ना तो एक घूसा मारूंगा, बेवकूफ कहीं का। अभी शत्रु भाई का फोन आया था, वो चारी पैसा लेकर भाग गया। उसे सिटी छोड़ने से पहले पकड़ेंगे। अरे यादव को क्या नहीं पता है, यहाँ से सिग्नल से तीसरी गली तुम लोग जाओ, कुछ कंफ्यूजन हुआ तो एक फोन मारो, यादव हाजिर हो जाएगा। चारे, ए चारे, चारी कहाँ है? वो 3-4 दिन से घर नहीं आए हैं। क्यों, क्या हुआ बताइए? वैसे हम फोन कर रहे हैं लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, कभी बताकर नहीं जाते घर से बाहर। ये कौन है? मेरी बेटी है। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो। चारी को बोल दो पैसा देकर अपनी ये लड़की ले जाए। अरे रे, नहीं। ये बात बाहर पता चलना और तुम्हारी बेटी की जान चली जाना, दोनों ही। छोड़ दो। याद रखना। छोड़ दो मेरी बेटी को। लाइफ में पहली बार श्रुति का हाथ पकड़ा था, उसी समय सोच लिया था इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी भी वही बात है, कभी भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ बिना मारे। अरे सुकड़े। हाँ बोलो यार। मेरा जैसा बनेगा तो क्या करेगा? सुकड़ा होने की सोचूंगा। नहीं, आपका सब काम हो जाएगा। यादव के रहते कोई काम रुका है क्या? अरे तू यादव को धमकी दे रहा है? कौन है? अरे देखो ना, मुझको धमकी दे रहा है। अरे तुझे धमकाने वाला कौन है? फोन का बिल नहीं भरा है, कस्टमर केयर वाले हैं, बोलता है कि कनेक्शन कट कर देगा। इसकी इतनी हिम्मत जो कनेक्शन कट करेगा यादव का? अरे उसको पता नहीं है, यादव हूँ। भाई, ये चारी की बेटी है, पैसा मिलने तक यहीं रहेगी। वो दाढ़ी वाला मेरे जैसे तुझे भी लेकर आया क्या? खाना खाओ गुड़िया, खाओ ना गुड़िया, ले लो ना। अरे ए यादव, हटो, मैं डील करूंगा।
चलो खाना खाओ। क्या है, आंध्र प्रदेश में जिसको खाना नहीं मिलता वो रामचंद्र जी को पुकारते हैं। तो तुम क्या हो, खाना खाने के लिए बोल रहा हूं तो खाना नहीं खाती हो? तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, गली में जब बच्चा खाना खाने के लिए रोता है तो माँ कहती है खा ले नहीं तो यादव आ जाएगा, यादव को दिखाऊंगी, यादव लेके जाएगा। ऐसा डरा के लोग खिलाते हैं, वही यादव मैं हूँ। खाना खाओगी या मार खाओगी? तुमने यादव को नहीं मारा, यादव के इज्जत पे हाथ डाला। मेरे फोर फादर है, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर लूंगा। इसके 4 पिता हैं। अरे फोर फादर का मतलब बापों के बारे में नहीं है, दादा परदादाओं के बारे में है। खाना खा लो गुड़िया। तो है नहीं, क्या समझेगा? अरे तू रुक, तुम मेहमान बनकर आए हो या हम तुम्हें उठाकर लाए, इस बात को बाजू में रखो। हमारे घर आई हुई तुम पहली लड़की हो। तुम नहीं खाओगी तो हम में से कोई नहीं खाएगा। तुम अगर प्लेट फेंक दोगी तो मैं जाकर दूसरी प्लेट लेकर आ जाऊंगा। लेकिन इसको देखो, तुम जंगल में घूम घूम कर सूख गया है। अगर ये एक बार नहीं खाएगा तो मर जाएगा बेचारा। अगर तुम चाहते हो तो हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। सुनो, अब अगर इसे तुम मारना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। उसको मस्का मारने की जरूरत नहीं है। खा ले। क्या तकलीफ है रे? मैं बात कर रहा हूं ना। अब मुझे जल्दी सोना है, सुबह वो फोन करेगी। तुम बुरा मत मानो गुड़िया, वो आईने की तरह है। तुम नफरत करते हुए सामने खड़ी रहोगी तो वो दुश्मन ही नजर आएगा। अगर तुम प्यार से उसके सामने खड़ी रहोगी तो वो आसमान जितना प्यारा दिखेगा। उसी प्यार के कारण ही मैंने कितनी बार यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाया। मैं भी भागना चाहती हूँ। भागने का? भाग जाएंगे। तुम पहले खाना खाओ, बाद में भाग जाना। कब? रात में। अब खाओ। रात में निकल चलेंगे ना? रात में। भद्रा, उठो भद्रा, भद्रा उठो, जल्दी करो, उठो भद्रा, नहीं तो वो दाढ़ी वाला आ जाएगा। अरे उठो, उठो ना। अरे यादव। अबे तेरी मच्छर की, यादव को काटता है। चलो एक पैग मारता हूँ, यादव को नींद आ जाएगी। ज्यादा नहीं पीऊंगा, बस 2 पैग मारूंगा वरना पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। चलो नींद ही लेता हूँ। अरे मुझको डर नहीं लगता है, वापस मारता हूँ। अरे ये क्या है भाई? ये तो राम गोपाल वर्मा का सिचुएशन लग रहा है। यादव किसी सिचुएशन से नहीं डरता। अरे दारू कहाँ गई? सुगड़े, सुगड़े उठना। क्या है रे? अरे वो आ गई रे। तो बाथरूम में जाना, मुझे क्यों उठा? अरे वो मतलब वो भूत आई रे। भूत नहीं आई है, यादव बोलो चली जाए। यादव का मतलब तुझे मालूम नहीं क्या? मुझे मालूम है भूत क्या है। अरे चीचा उठ, उठ चीचा। ऐसा करे तो वैसा करेंगे, वैसा करे तो भला करेंगे, भला करे तो करेंगे ना। सुगड़े, ए सुगड़े। अरे क्या है रे? मिमिक्री कर रहा है तू? तू मेरे साथ मिमिक्री कर रहा है? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेंट कराने। पुलिस स्टेशन जाएगा तो कोई मिनिस्टर की औलाद है क्या? नेक्स्ट स्लाइड समझ के गोली मार देंगे, सो जा। अरे मुझे कितनी जोर से सुसु आई है, कम से कम सुसु करने के लिए तो चल तू। एक पैक क्या पी लेता है, जीना हराम कर देता है। चल चल।
ए कहाँ जा रहा है? मुझे नींद आ रही है। अरे साथ में आए हैं, साथ में जाएंगे। जंगल में कसम एक साथ खाए तो एक साथ मरेंगे। आजा मेरे साथ तू। जंगल की बात थी, घर की थोड़ी। अरे कोई बात हुई जो मुझे छोड़ के चला गया। सुकड़ा बहुत गंदा हो गया है, सोने के लिए बोल रहा है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हाँ यादव किसी से डरता नहीं है रे। प्रेरित तो देखता हूँ। अरे मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। अरे मुझे कोई बचाए तो बचाओ, मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले। तुझे भी भूत दिखाई दे रहा है क्या? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे गली है क्या? पानी चाहिए क्या? इसको क्या हुआ? ये क्या रे? दोबारा यहां से भागने की कोशिश करोगी तो जिंदा नहीं बचोगी। जाओ, जाके सो जाओ। क्या है रे, बहुत हिल डुल रहा है तू? वो आ गई। तो उधर जाके हिलना, इधर क्यों हिल रहा है? जाऊं क्या? अरे चल जाना रे, जा जा चल भाग। कैसी हो तुम? मेरे लिए यहाँ आई हो? मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ? बहुत। मार डाला, मार डाला, अभी भाई मार डाला, भद्रा भाई मार डाला। क्या गुड़िया, इससे शादी करने के लिए तो अपने सगे संबंधियों को छोड़कर यहाँ आ गई? इससे बिना काम के हवा में घूमते हुए देखी, गांव में घूमते हुए देखी। जब ये हवा में घूम रहा था ना, तभी मुझे इससे प्यार हो गया। लेकिन जब ये गांव में घूमता था, गांव के सभी लोगों को प्यार करता था। बिना किसी रिश्ते के इसने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, तो मैंने भी सोचा कि इस गांव के लिए लड़ाई लड़ूं। इसलिए मैं उस गांव को छोड़कर इसका साथ देने के लिए हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई। इन दोनों की जल्दी शादी करवा भाई। AK-47 का एंगेजमेंट कैसा होना चाहिए? धड़ 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 होना चाहिए। शुरू हो जाओ यादव। भाई, इन दोनों की शादी करा देते हैं। मंगलसूत्र मंगाओ। गुड़िया गुड़िया रे सोने की है गुड़िया, प्यारी प्यारी गुड़िया रे सोने की है गुड़िया, गुड़िया 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 रे सोने की है गुड़िया, प्यारी प्यारी गुड़िया रे सोने की है गुड़िया। आ जाओ, बैठो।
श्रुति, कुछ बोलो ना। तुम्हारे आने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आ गई। वैसे तुम इन राक्षसों के बीच क्या कर रही हो? समंदर देखने में तो गंभीर दिखता है, लेकिन अंदर ढूंढोगी तो मोतियां मिलती हैं। अंदर की मोतियों को देखो, बाहर के समंदर को नहीं। यादव, क्या है? तुम लोग समुंदर और मोतियों के बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो पहले से सोने की चैन पहन रखी है। क्या है? हाँ? अरे कुछ नहीं, बोलो। अरे मैं एक समुंदर का नहीं, 7 समुंदर का बोल रहा हूँ। लगता है यादव का डर अब किसी को नहीं रहा। तू यहाँ क्यों खड़ा है? भैया, हमको एक डाउट है। अरे भाई, मुझे ही देखकर तुझे क्यों डाउट होता है? नहीं भैया, जब तुम अंदर गए थे तो शेर की तरह दिख रहे थे मुझे, जब बाहर आए ना तो बिल्ली की तरह दिखाई दे रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हारा सिचुएशन क्या है? 2 औरतों के बीच इज्जत निकल रही है मेरी, और तू यहाँ मेरी इज्जत निकाल रहा है। मैं तुझे बिहार ले जाकर इनकाउंटर कराऊंगा। अच्छा यादव, ये मंगलसूत्र कितने ग्राम का होगा? 5 ग्राम होगा सर। इसे पैक कर दो। ठीक भाई, लक्ष्मी खुद ही सोना है, उसको सोने की क्या जरूरत है? जो रस्म हल्दी से हो सकती है, उसमें सोने की क्या जरूरत है? अरे तू हल्दी का धागा बांधेगा तो वो सर झुकाकर बंधवा लेगी, लेकिन अगर तुझे सर उठाकर जीना है तो सोने का ही मंगलसूत्र पहनाना चाहिए। चुप रह, कुछ मत बोल। भाई साहब, इसको पैक कर दो। ओके सर। क्यों रे? हाँ, ये साड़ी अच्छी है ना? हाँ। बाबू, इसको पैक कर दो। अरे रे, ये तो बनारसी साड़ी है। हाँ हाँ, बनारसी साड़ी है। अगर शादी में बनारसी साड़ी नहीं दोगे तो क्या ऐसी वैसी साड़ी दोगे? आप पैक कर दो भाई साहब। शादी होने के बाद मैं भी तुम्हारी तरह मोटा हो जाऊंगा, तब तो वो मुझे बहुत पसंद करेगी। तू पतला है तब भी उसने पसंद कर लिया, अगर मेरे जैसा मोटा हो जाएगा तो और पसंद करेगी। हैदराबाद इतना बड़ा है, आज मालूम पड़ा। हैदराबाद, 1 मिनट रुको। कौन है जो हमें फॉलो कर रहा है? भद्रा भाई चलो यहाँ से, चलो मुझे डाउट हो रहा है, चलो कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से। भद्रा भाई, भद्रा भाई, भद्रा भाई,
उठो उठो भद्रा भाई, उठो उठो भद्रा भाई। भद्रा भाई, ये क्यों हो गया? मालिक 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 मालिक। भद्रा भाई, भद्रा भाई, भद्रा भाई, मैं क्या करूं? भद्रा भाई, मालिक 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 मालिक, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ मालिक। कल मेरी शादी है मालिक। मालिक मालिक, मैं चला जाऊंगा, इस दल में नहीं रहूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मालिक। मालिक मालिक मालिक, शादी के लिए कपड़े खरीदने गया था मालिक। मालिक मुझे छोड़ दो मालिक। मालिक मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाने वाले एसपी लड्ढा आज ट्रांसफर होकर इस शहर में आए हैं। आते ही उन्होंने भूतपूर्व नक्सलाइट्स और कई क्राइम में शामिल रहे शत्रु गैंग के AK-47 अलियास परशुराम, भद्रम अलियास वीरभद्रम का एनकाउंटर कर दिया। मुझे हर्ट हुआ है, वो पागल जैसा मार रहा है और हम इधर मर रहे हैं। हैदराबाद सिटी में क्रिमिनल्स का नाम नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। कोई छोटा भी गुनाह करेगा तो एनकाउंटर से उसका समाधान करूंगा। इस सिटी में आते ही सारे क्रिमिनल्स मुझे ध्यान से सुन लें, अगर नहीं सुधरे तो उसके बदले में डेड बॉडीज मिलेंगी। इस लड्डा एनकाउंटर का काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। इस सिटी से ट्रांसफर होने से पहले मुझे सेंचुरी बनाने का आशीर्वाद दीजिए। आपका विनम्र एसपी। जमीन पर पड़े हुए वीरों, झुकती हुई पलकों पर कभी रोशनी नहीं चमकेगी। जब सूखेगा हमारा गला तब राष्ट्रगान गाएंगे। हमारा कदम नहीं रुकेगा। सूरज की किरणें बिखरेंगी, वही आंदोलन है, वही इंकलाब है। ए रुक रे, जब जिंदा था तब स्पीच से मारता था, अभी भी वही राग? नहीं रे, मैं जब स्पीच देता था तब वो लोग उठकर मुझे मारते थे। अभी भी वो लोग उठकर मुझे मारेंगे। वो लोग अभी भी उठ जाएंगे। दिल में यही एक आशा है, मुट्ठी में शस्त्र, दिल में एक लक्ष्य। कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा, किसी का जोश। इसने मुझे क्या कहा पता है? तुम आईने जैसे हो, जैसे देखोगे वैसे दिखोगे। लेकिन तुम्हें कैसे भी देख रही हूं तो राक्षसी दिखाई दे रहे हो। बेचारा, मेरी मां के बाद उसी ने खाना खिलाया। लक्ष्मी के शादी के लिए मंगलसूत्र खरीदने के लिए भेजा था। ऐसा मंगलसूत्र जो पहनने से पहले ही टूट गया। तुम नहीं मार। आगे अगर कुछ और बोली तो मार डालूंगा। ब्रोकर की बेटी, चल जा। कर लो। गलती हो गई, आई एम सॉरी। आगे कभी ऐसा नहीं होगा। उस लड्डा को आप लोगों के बारे में बताना भूल गया हूं। सर, लड्डा, ये लोग अपने इन्फॉर्मर्स हैं। अपना डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर सकता ये लोग अपने लिए कर देते हैं। तुम्हें नहीं पता था गलती से इनके आदमी को तुमने एनकाउंटर कर दिया? गलती से नहीं सर, जानबूझकर एनकाउंटर किया हूं। ये लोग अपना काम करेंगे तो गवर्नमेंट फिर हमें क्यों पगार देगी? क्या चूड़ियां खरीद के पहनने के लिए? सर, एक एक के ऊपर 20-20 केस हैं। इन लोगों के नाम से पूरा शहर डरता है। ये लोग मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं।
इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा सर। इन लोगों की फाइल क्लोज होने तक कोई भी नई फाइल ओपन नहीं करूंगा सर। और के एक तो लॉकअप में मर गया, 2 एनकाउंटर में मारे गए, बचे हुए क्रिमिनल्स को कहीं भी मिले शूट कर दो। वो हमें मारे उससे पहले हमें उसे मार देना चाहिए भाई। उसे मारा एसपी ने। तुम्हारे मौत का कारण बने वो तुम्हारे दोस्त। कोई नहीं बचेंगे, सभी मर जाएंगे। अगले 1 घंटे में मैं श्रुति को मारने जा रहा हूं। एसपी लड्डा, डिटेल्स चाहिए। अकेला कहां मिलेगा? जब तक ड्यूटी पर रहेगा तब तक हम उसे टच नहीं कर सकते। ये लड्डा हमें रात में ही मिलेगा। तू बस उसे फॉलो कर, जैसे टाइम मिलता है उसे उड़ा देंगे। पंद्रह दिन में उसका ट्रांसफर हो रहा है। हर समस्या का समाधान किसी की जान लेना नहीं है। भाई, मैं जा रही हूँ। और 2 दिन रुक कर चली जाती? यहाँ पे हर पल मुझे उसकी याद आ रही है भाई। उसके साथ जिंदगी जीऊंगी ऐसी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भर के जा रही हूँ। फिर भी आंसू बहाने वाले का दर्द आंख बंद करने वाले को नहीं पता चलेगा। मरते वक्त उनके हाथ में ये था भाई, आज से ये मेरे हाथ में ही रहेगा भाई। इस मंगलसूत्र को गले में नहीं पहन सकी तो क्या हुआ भाई, उनकी आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लूंगी। आपकी गन तो हमेशा लोगों की जान लेती है, लेकिन आपकी गन में अगर जान रहती तो बहुत सी लोगों की जानें बच सकती थी भाई। ये खून खराबा नहीं चाहिए। आप ये सब बंद कर दो भाई। छतरी लेकर जाओ बेटी। नहीं चाचा, पानी और आंसुओं का फर्क नहीं पता चलता। उसे मत पियो, उसमें जहर मिला। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। छी, मजाक करती है। जहर बोली फिर भी तुम पिए ही जा रहे हो। जान की परवाह नहीं है क्या? या मुझ पर भरोसा है? ब्रोकर की बेटी पर क्यों विश्वास किया? लक्ष्मी ने तुम्हारे बारे में सब बताया।
मैं बिना सोचे समझे ही बकबक किए जा रही थी। सॉरी। प्लीज एक बार तुम अपना मोबाइल दो ना। प्लीज, मेरी माँ से यहीं पे बात करूंगी, बस एक बार। मम्मा, कैसी है श्रुति? बाय मम्मी। थैंक्स। बहन की शादी रुक गई। पता नहीं वहां पर क्या हो रहा होगा। मैं भी यहां पर हूं। वो बहन से तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगा ऐसे फिल्मी डायलॉग्स मारता था। डॉक्टर। उस लड़के का नाम राम है। मैंने कहा था दीदी को, राम नाम के सभी अच्छे लोग नहीं होते। मेरी बात नहीं मानी। माँ और मेरे सिवाय उसका और कोई अपना नहीं है। पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए। उनके बिना शादी नहीं करूंगी ये बोलती थी। ये सब सुनकर तुम्हें? हाँ, तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया। शत्रु भैया, शत्रु भैया, शत्रु भैया, भैया। आपने जो बोला वो सही है भाई। वो जंगल में लड़ाई से ज्यादा मेरे लिए एक फैमिली है। उन लोगों के लिए मुझे भी कुछ करना है, इसलिए आप लोग हैं तो इस भरोसे आ गया हूं। सॉरी, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। उस एसपी का डीजीपी से बात करके ट्रांसफर करवा दूंगा। असल मैटर क्या है? अभी तक हम लोगों ने किया है लैंड ग्रैबिंग, लैंड डीलिंग्स, काले धंधे और सेटलमेंट्स। अब हमें कुछ अलग करना है। शालीमार के एमएलए अजीज का कत्ल करना है। इस समय ये सब ठीक नहीं है भाई। चलो चलते हैं। शत्रु, $500 करोड़ की डील है ये। इस सेटलमेंट से हम सभी सेटल हो जाएंगे। सर, अब डील का क्या होगा? मैंने एक नई डील सोची है। इस समय सिटी में कोई भी किसी को मारेगा तो यह काम शत्रु का ही समझा जाएगा। फोन। मम्मी, कैसी हो? पापा आए क्या? नहीं आए। वो लड़का तेरी दीदी से शादी करने के लिए मान गया है। क्या कहा? दीदी से शादी करने के लिए उसने हाँ कह दी।
सच में? लेकिन तेरे बगैर ये शादी कैसे होगी? तेरे बगैर शादी करने के लिए मना कर दिया है। मम्मी, आज नहीं तो किसी न किसी दिन मैं भी वहां आ जाऊंगी मम्मी। फिर ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा ना। और फिर वो दीदी का पसंदीदा लड़का है। प्लीज मम्मी, कैसे भी दीदी को मनाओ ना। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। तू अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है मम्मी। गन इस्तेमाल किए बिना तुम शादी भी नहीं करोगे क्या? आखिर मेरी दीदी की शादी तुम्हारी ही वजह से हो रही है। गन देखते ही मान गया होगा। बोलो प्लीज प्लीज, बताओ ना, बताओ बताओ प्लीज बोलो। हाँ, बुलवाने के लिए ये करना पड़ता है। क्या है, डरा रहे हो? एम्प्टी गन दिखाकर आजकल डराना फैशन हो गया है। शूट करोगे? शूट करोगे? शूट करोगे? शादी में फोड़ना था पटाखा, पहले ही फोड़ दिया। अरे शादी के लिए किसने मना किया? क्या रे, तूने मना किया क्या? क्या है ना कि बैंड बाजे वालों को ऑर्डर देना है ना, कितना काम है मेरे पास में भी। शालीमार एमएलए अजीज की हत्या, शत्रु गैंग पर शक। शालीमार के एमएलए अजीज की आज मौत हो गई। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे कि वो घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं सर। रोक दीजिए, रोक दीजिए। पब्लिक में आप एक बड़े नेता हैं। जनता राजनीति को भूलकर आजकल आप जैसे नेताओं पर यकीन कर रही है। उन्हें धोखा मत दीजिए सर, धोखा मत दीजिए। सर, आपकी राजनीति आम जनता के अलावा जंगल में से आए जनता के बीच में रहने वाले लोगों पर भी शुरू हो गई। जनता जंगल में रहने वालों को जानवर समझ रही है, लेकिन वही लोग उनके बीच रहने आ गए तो आप जैसे क्रूर जानवर के सामने वो लोग शिकार होने वाले हिरण के जैसे लगेंगे। वो मासूम लोग हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। आउट। नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे। आप जो नीच राजनीति कर रहे हैं वो मैं जनता को बता दूंगा। 6 लाख लोगों के द्वारा चुने गए न्याय और इंसानियत के नेता बोल रहे हैं ना अपने आप को। वही 6 लाख जनता भगा भगा कर पत्थरों से मारेंगी, ऐसा हल कर दूंगा। भाई 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 भाई, क्या हुआ? भाई, धर्मा को भाई, भाई धर्मा को काट दिया भाई, बीच रास्ते में। उस एसपी लट्टा ने भगा भगा के मार दिया भाई। अगर हम उसे बिना मारे छोड़ देंगे तो वो अपने लोगों को मारना बंद नहीं करेगा। बस आप एक बार मारने को बोल दो भाई। उस लड्डा को मारने से हम सबकी जिंदगी बच जाएगी भाई। बोलो भाई।
अभी गुजरे हुए इंसानों को भूल जाने में ही सुकून मिलता है। यही सच है। भगवान ने इंसान को सबसे अच्छा वरदान दिया है, भूल जाना। उस वरदान को इस्तेमाल करो, मगर भूलो मत, तुम्हें पसंद करने वाले तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुम्हारे हाथ में गन देखकर डर रहे हैं। डर को पसंद डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन पसंद को डर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। बदलो अभी। आइस क्यूब लेकर आ। यस सर। ब्रेकिंग न्यूज, एसपी लड्डा पे शत्रु गैंग का अटैक, लेकिन दूसरे ही पलों में लड्डा की जान बच गई। एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में शत्रु गैंग एसपी लड्डा पर बॉम्ब से हमला कर दिया। उस हमले से एसपी लड्डा बच गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया। हैदराबाद में माफिया कब और किसे शूट कर देगा पता नहीं। एमएलए जनता से नहीं मिल सकता, ऐसी स्थिति है यहाँ पे। यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप लोग अपनी। ये भूतपूर्व नक्सलाइट्स का कुछ नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। यहां पर जो बोल दिया जाता है बस वही ऑर्डर है, और जो हो रहा है बस वही शासन है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं सेंटर से हेलो, तुम लोगों को मारने के लिए सरकार ने लड्डा को नियुक्त किया है और शूट एंड साइट का ऑर्डर पास किया है। इस समय तुम लोगों का अंडरग्राउंड रहना ही अच्छा है। किसी सेफ प्लेस पे चले जाओ। अर्जेंटली जेके से मिलना है। ओह, वेलकम शत्रु। बैठने का समय नहीं है। तो फिर हमें आपकी हेल्प चाहिए। गवर्नमेंट ने हम पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है। इस समय आप ही हमें बचा सकते हैं। पूरे 6 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना हुआ, न्याय और नीति को मानने वाला इकलौता नेता हूं मैं। आई एम सॉरी शत्रु, मैं तुम्हें शेल्टर नहीं दे सकता। कुछ और मांगो। भाई, एक और बार मैं बात करके आऊं क्या? क्या बात की? मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज।
डीजीपी को फोन लगाओ। हेलो। जेके के पास गए थे उससे हेल्प मांगने। उसने हमारी बात नहीं सुनी। अभी ने उसके सर पर जब गन रख दी तो उसने अभी से हेल्प मांगी, पर अभी ने नहीं सुना। जेके को मार डाला? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? कल एसपी, आज एमएलए। गलत है ये। आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो पता है? पता है। अब हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला, हम सबको सेफ्टी से शहर के बाहर पहुंचाना होगा। दूसरा, हम खुद ही मीडिया के सामने जाकर सब सच बता देंगे। आदत पड़ गई हम लोगों को। चलो आगे, चलो जंगल में। चल जल्दी। हाँ? ए यादव। हे, ये सड़ी हुई चीज किसकी है? ए, ये मेरी जींस है। किस लिए 2 पैंट? कपड़ा नहीं होगा तो पत्ता लपेट लेंगे। ये बॉटल किसकी? अंदर नहीं रखोगे? सब कुछ अंदर रखा बेबी। रम, बियर, विस्की और वोडका भी अंदर रखा। मैं सेंट की बोतल की बात कर रही हूँ, बेवड़ा कहीं का। ए, कौन बुलाया मुझे? आओ यादव भाई, आओ। हाँ, आ रहा हूँ। तुम बुरा नहीं मानोगे तो एक बात पूछूं? एक नहीं 2 पूछो। तुम्हारे गले में लटकी हुई ये गोल्ड चैन और तुम्हारे थोबड़ी का कुछ लेना देना है? ए यादव। ए श्रुति, हम लोगों के साथ रहते तू भी ये स्टाइल सीख गई है? संभल कर जाना। अगली बार सिटी में आओगे तो मुझे जरूर मिलना भूलना मत। टेक केयर, बाय। इसे भी साथ ले चलो। अभी जब हम सेफ हो जाएंगे तो लड़की को वापस भेज देंगे। जो जिंदगी का मकसद नहीं था, उस जिंदगी की श्रुति ने नहीं। सारे घोड़े तुम्हारे जैसे ही हैं। आखिर गोनियां उठाने के लिए अगर घोड़े हैं तो मैं क्यों करूं ये सब? क्या है रे मामा? आजकल तेरी जबान बहुत चलने लगी है। अब भी मैं तुझे सही करता हूँ। अरे रुक, भागता किधर है? तेरी तो मेरी ही बिल्ली मुझसे में आऊं। मामा तुझे तो मैं अच्छी तरह से सही करूंगा अभी। बोल, फिर ऐसा कुछ कहेगा? मामा देखो, शत्रु आया है। शत्रु मामा, शत्रु मामा। आजा शत्रु मामा, आजा। मामा, अरे देख शत्रु मामा आ रहा है। शत्रु मामा। शत्रु मामा कदम रखते हैं तो गांजे की फसल भी तुलसी बन जाती है। मामा, गवर्नमेंट चाहे जितनी आए जाए लेकिन गांजे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कमाल है मामा। चलो चलते। उसका नाम क्या है मामा? लड्डा। अरे लड्डा गया खड्डे में। अगर मिलेगा ना तो गांजे में जला डालूंगा उसे। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तेरी खाल खींच के रहूंगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? बारिश होगी तभी तू नहाएगा ना? अरे क्या मामा, क्या बात कर रहे हो? कल ही तो नहाया था मैं।
क्या चाची छोड़ दीजिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? साल छोड़ साल दीजिए भर ना, उसे बीत मत जा मारिए, रहा है बच्चा और है। तू नहाता नहीं है। जाने दीजिए। इतनी गंदगी लेकर तूने अच्छा, जाने मेरे कपड़े दीजिए ना। पहन लिए। अरे तुम चुप रहो। मामा, तुम्हारे कपड़े मैं क्यों पहनूंगा? क्या कह रहे हैं? अरे मामा, उसको छोड़ दो, इस बच्चे को मैं देख लूंगा। तेरी बात पर छोड़ रहा हूँ यादव। ठीक है। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या पीछे रे, पीछे मामा आवाज ने चल मजाक जा। कर रहा है? हड्डी तोड़ दूंगा तेरा यादव। भाई मुझे एक डाउट है, तुम्हारा नाम यादव है क्या? क्यों क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है रे? बोर्ड लगा के गले में घूमू क्या? तो फिर एक गेम खेलेंगे भाई। कौन सा गेम? नया गेम। वो अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा जल्दी शुरू कर। हाँ, इसे 3 बार पीकर 3 कदम चलोगे तो मैं मान लूंगा तुम यादव हो। 30 कदम चलूंगा, जलाओ। ले 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 ले। क्या हुआ यादव? एक यादव नहीं है ऐसा लग रहा है, 2 अंदर गड़बड़ हो रहा है, 3 ए यादव। कल मेरी बहन की शादी है, उसके लिए तो मैं ही दुनिया हूं। बोर हो रही हो क्या? मैं अपनी बकवास बंद कर रही हूं। वैसे एक बात तो सच है, तुम्हारी गन पकड़ने की स्टाइल बहुत अच्छी है। क्या चाहिए तुम्हें? एक बार मुझे दीदी को देखना है, तुरंत आ जाऊंगी। लेकर चलोगे? ये समय ठीक नहीं है, अंदर जाओ। अभी कहाँ, किस तरफ जा रहे हो? ए, चुपचाप बैठी रहो। मुझे कभी मत दिखना। तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथी क्या कहेंगे? वो मैं देख लूंगा। और मेरा गिफ्ट? तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। मुझे गन बहुत पसंद है। भाई 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 शत्रु भाई 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 श्रुति कहीं दिखाई नहीं दे रही है भाई। लगता है वो भाग गई। भागी नहीं होगी भाई, भगा दी गई होगी। आखिर में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां से आए कहां जा रहे हैं, सब तुम्हारी वजह से। वही एक सिगरेट थी, उसको भी छोड़ दिया। अगर वो लड्डा को लड़की मिल गई तो? मिल गई। श्रुति 1 महीने से इस घर में नहीं थी। क्यों नहीं, कहां गई थी, ऐसा पूछना चाहिए। आंटी, कैन आई गेट ए 1 कप ऑफ कॉफी प्लीज? आई हैव गॉट सम सेवियर हेडेक प्लीज। अभी तुम्हें बहुत पसंद है, ये बात नहीं पूछूंगा। शत्रु गैंग कहां पर है, सिर्फ यही पूछूंगा। बताओ। पता नहीं। लड्डा को पता चल गया तो कोई नहीं बचेगा, हम सबको मार डालेगा। नहीं मारूंगा, तुम्हारे अभी के साथ सभी को अच्छी लाइफ दूंगा। आंटी, कॉफी। वो इस समय कहां पर मिलेगा बताओ।
तुझसे पूछ रहा हूं मैं, तुम्हारे अकेले के स्वार्थ के लिए इतने लोगों की जान कुर्बान कर दी तुमने। शत्रु, उनके ऊपर भरोसा करके आखिर आज हमारी जान पर बनाई है। मुझे किसी की जान लेना पसंद नहीं है। अब बता भी दो, अभी कहां पर है? मैंने भेज दिया उसे। अब कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। कोई नहीं मरेगा, क्योंकि मुझे श्रुति पर पूरा भरोसा है। वो हमारे बारे में नहीं बताएगी। तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आई लाइक यू। लाइफ में फर्स्ट टाइम डर लगा कि अकेला हो जाऊंगा। तुझे मारा तेरी गलती की वजह से नहीं, तेरे बाहर जाने से कहीं तुझे कुछ हो ना जाए इस डर से। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। शत्रु मामा, क्या है ये भाई? जाने वाले कभी भी जा सकते हैं, लेकिन है तो ये बहुत मुश्किल। आज रात को सबके लिए गांजे की पार्टी रखी है। जोर से दम लगाएंगे और मस्ती करेंगे। हा हा। तुम लोग निकल जाओ, जल्दी करो, निकलो जल्दी, जाओ जल्दी चलो यहाँ से, चलो छोड़ मुझे और जा जल्दी। चलो भाग जाते हैं, चलो जल्दी चलो मामा, मैं यहाँ से देखता भाग हूँ, जाते तू हैं। भाग, जल्दी जा जा। एक मिनट रुकिए सर। पेट को जला देने वाली भूख, जिंदगी नरक करने वाला दुख, मतलब गरीबी और दादागिरी, यही नींव बनी है आंदोलन की। जनता में बदलाव लाने के लिए आंदोलन किया है हमने, लेकिन कोई बदलाव नहीं ला सके। हम खुद बदल गए। आंदोलन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तुम लोग अगर 1 मिनट और इसकी बात सुनते तो तुम सारे लोग नक्सलाइट बन जाते। मर गया मेरा दोस्त। मेरा दोस्त का कोई बचाओ रे। मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको।
कमीनों! कमीनों कहाँ तुम लोग? किसी को नहीं छोड़ूंगा! भाई डर लग रहा है क्या? यादव कभी किसी चीज से डरता नहीं है। यादव जिस खानदान से उसे डर नहीं लगता है। तुम लोग अंदर जाओ तुम लोग। यादव कभी किसी के हाथ से नहीं मर सकता। यादव! सर मुझे माफ कर दो सर मुझे माफ कर दो सर मुझे माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। मामा! अरे कैसो मामा कैसो? लड्डा, तुझे मैं शत्रु सब मर गए, कोई नहीं बचा। मैं भी जा रहा हूँ। शेखर गन! शेखर गन! आंदोलन जिंदाबाद। भाई, नक्सलाइट हमेशा था और हमेशा रहूंगा। आंदोलन जिंदाबाद! आंदोलन जिंदाबाद! शत्रु आत्मसमर्पण कर दो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुमको 2 ऑप्शन भी दे रहा हूँ। आत्मसमर्पण करोगे तो भी मारूंगा, नहीं करोगे तो भी मारूंगा। भाई, एक बुलेट भी बस है उसे मारने के लिए। नहीं! रुक जाओ, बचाओ अभी नहीं, अभी रुको, रुक जाओ अभी। एक बुलेट यहां से चलेगी तो सैकड़ों बुलेट वहां से। अभी नहीं!
नहीं नहीं कंट्रोल रूम, ऑपरेशन शत्रु गैंग, ऑपरेशन सक्सेस, हमें सफलता मिली, ओवर। श्रुति, सबकी मौत का कारण वही है। श्रुति! श्रुति! श्रुति कहाँ है? श्रुति कहाँ है? अभी के बगैर मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। मेरे अपनों को बचाने के स्वार्थ से तुम सबकी मौत का कारण मैं बन गई। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अभी आई लव यू। सर, ये नक्सलाइट वाला एरिया है सर। यहाँ हमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। इस लड्डा को एनकाउंटर्स के काम के अलावा और कुछ भी नहीं आता। पता नहीं ये क्या हुआ कि हम हैं दर बदर यहाँ, न जाने आगे आगे होगा क्या, जिएंगे या मरेंगे।